अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो इंटर पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स 2026 के उन बच्चों के लिए है जो कल जिनका एग्ज़ाम है, तो उनके लिए फ़ाइनल प्लान मैंने तैयार कर लिया है। ये फ़ाइनल स्टडी प्लान आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। हर साल पैटर्न तकरीबन एक जैसा ही रहता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने सही तरीके से तैयारी करनी है और कॉन्फिडेंट के साथ आपने एग्ज़ाम हॉल में जाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में ना सिर्फ एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊंगा, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट आएंगे। मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम भी शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगा और आपकी इनकी पेयरिंग स्कीम भी बताऊंगा इंशाल्लाह। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यूज़ के बारे में कि एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा इंशाल्लाह। कर्सी प्रोफेसर महमूदुल हसन हैं, जिन्होंने जिनकी एफर्ट्स से मैं आपको ये गेस उनका शेयर कर रहा हूँ, उनके नोट्स आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि सर हमें स्टैट्स के नोट्स चाहिए। तो मैंने जो प्रोफेशनल टीचर हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो आपके लिए बनाएं, बिकॉज दिस इज़ देयर फील्ड। सो मैं अपनी वॉइस में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आप लोगों के लिए मोस्ट ऑथेंटिक डेटा जो है वो और ज़्यादा आप तक प्रोवाइड कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो एमसीक्यूज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है। टोटल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 17 एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें 50% जो एमसीक्यूज़ हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो थ्योरीज से रिलेटेड होंगे और जो बाकी 50% आपके एमसीक्यूज़ आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस होंगे। सो इसीलिए एमसीक्यूज़ के लिए जो टिप है आप लोगों के लिए वो यही है कि आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी आखिर में करनी है। जब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके मुकम्मल हो जाएं, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद एमसीक्यूज़ आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ फिर आप खुद फील करेंगे कि आपको ऑलरेडी आते होंगे। सो सेक्शन 2 की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से वो ये है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस 3 तरह से पूछे जा सकते हैं। या तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में डेफिनेशन से आएंगे, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी बुक में जितनी भी थ्योरीज़ हैं वहाँ से वो थ्योरीज़ आ सकती हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में। और उसके बाद थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है वो आपके पेपर में डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पेयरिंग स्कीम की बात करूं जो कि 2026 में इंशाल्लाह कल आपके एग्ज़ाम्स में फॉलो भी होगी, उसमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो एमसीक्यूज़ की बात करें तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 2 से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 3 से भी 4, 5, 6, 7 सब चैप्टर से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। और जो चैप्टर 6 है और जो चैप्टर 7 है, या तो चैप्टर 6 से 2 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे या फिर 7 से, या फिर दोनों में से एक एक एमसीक्यूज़ आ सकता है यहाँ पे। और लास्ट वाला जो चैप्टर है चैप्टर 9, यहाँ से 3 एमसीक्यूज़ बनेंगे। सो नेक्स्ट अगर हम सेक्शन 2 की तरफ मूव करें जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है, कहाँ से बनेंगे शॉर्ट वो मैंने आपको बता दिया, बट कौन से शॉर्ट बनेंगे वो इसी वीडियो में मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूँ। तो आपको मैं सारा कुछ इंशाल्लाह इसी वीडियो में ही बता देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में के 3 सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के सेक्शन में होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे वो 8 होंगे, सॉरी वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपने 12 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 करने हैं। जो सेकंड होगा, नेक्स्ट जो सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने उसमें से अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 करने हैं। और जो थर्ड आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सेक्शन, क्वेश्चन नंबर जो कि 4 होगा, उसमें आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको अपनी सजेशंस भी दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, जिनको कंप्लीट करके आप आराम से फुल मार्क्स ले सकते हो स्मार्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें जो आपसे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे,
और चैप्टर नंबर 3 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल मिला के ये तकरीबन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इन 12 में से आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। सो अगर आपके ऑलरेडी तैयारी चैप्टर 1 और 5 की है तो आपके यहाँ 1 और 3 की है, तो यहाँ से आपके पूरे शॉर्ट हो जाएंगे। आप चैप्टर 5 को स्किप भी बन के कर सकते हो अगर आपने इसको लॉन्ग के लिए नहीं करना। वेल आई विल सजेस्ट कि आपको क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 3 है ये करना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि चैप्टर 3 से आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। तो इस तरह से आपका लॉन्ग भी हो जाएगा और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 हो जाएंगे इस चैप्टर से। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें 12 जो शॉर्ट गिवन होंगे उसमें चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, चैप्टर 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 6-7 से टोटल मिला के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से भी आप चैप्टर 2 कर लें और चैप्टर 4 कर लें क्योंकि चैप्टर 4 को करने से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें जो कि लास्ट सेक्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 4 शॉर्ट आएंगे चैप्टर नंबर 8 से और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके चैप्टर नंबर 9 से। सो आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप चैप्टर 8 को कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग के लिए इसको नहीं करना या चैप्टर 9 को नहीं करना तो आप एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप दोनों के शॉर्ट तो जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आपने लाजमी करने हैं। बाकी जो अगर आपने लॉन्ग के लिए किया हुआ है तो दोनों चैप्टर कर लें। जो आपकी ऑलरेडी तैयारी अच्छी है अब इस वक्त आप उसी पे ही फोकस करें क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया, कल आपका पेपर है, तो उस लिहाज से आप तैयारी कर लें। सो अगर हम कुछ चैप्टर 8 की फॉर एग्जांपल बात करते हैं जहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। और अगर हम चैप्टर 9 की बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट बनेगा, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो आपसे टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 5 गिवन होंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन चूज़ करने हैं। सो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कंप्लीट आपके चैप्टर नंबर 3 से आएगा, सही है। सेकंड जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 4 से आएगा और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका उसमें ए पार्ट बनेगा आपका चैप्टर नंबर 5 से और बी पार्ट बनेगा आपका चैप्टर नंबर या तो 6 से आ सकता है या फिर 7 से आ सकता है। सो जो चौथा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 8 से बनेगा, ए एंड बी पार्ट कंप्लीट, और चैप्टर 9 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट आएगा, ए एंड बी पार्ट बोथ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी पेन स्कीम की भी, और जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको MCQs के बारे में बताया है कि थियरीज़ और न्यूमेरिकल से आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी इम्पोर्टेंट टिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा और न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से क्योंकि सिर्फ शॉर्ट ही आएंगे तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए, इसमें से इंशाल्लाह 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे लाजमी इंशाल्लाह। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। ओके वेल, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ पॉपुलेशन। Question number 5, what is sample, what is parameter, define descriptive statistics, define inferential statistics, name different fields in which statistics is used. Question number 5, write down functions of statistics, बहुत important है। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस लाजमी आएंगे आपके पेपर में, आप कल देखिएगा, तो उस लिहाज से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इसके ये हाईली एक्सपेक्टेड है, तो आपने इसको लाजमी करके जाना है, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को और डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें जो कि डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है, तो चैप्टर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें फर्स्ट है, व्हाट आर प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन सोर्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा।
Write down source to collect primary data. Okay, define discrete variable. Define continuous variable. Next question, what do you mean by classification? What are the bases of classification? What is class and class frequency? Important short question. Very important short questions. Define frequency distribution. Question number 11, define class limit and class boundaries. Question number 12, what is cumulative frequency distribution? Question number 13, define class mark or midpoint. Question number 14, define class and size, width. Question number 15, define qualitative and quantitative data with examples. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, व्हाट इज़ सिंपल बार चार्ट. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ हिस्टोग्राम. important short question. Define relative frequency distribution, an important short question. Question number 19 is what is component bar chart, or you can also call it multiple bar chart. Question number 20, what is pie chart. What is tabulation? Write down at least 4 parts of statistical table. Question number 23, what is variable. Question number 24, define row caption and column caption. Question number 25, define stub and box head. सो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ शेयर किया जा चुका है. फाइंड द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से रिलेटेड आ सकता है जिसका इंटरनल साइज आपको गिवन है और ये डेटा सारा आपको गिवन है, तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है इसमें मिड पॉइंट को. सो चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें जो कि हाईली इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी. इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें वेरी फर्स्ट ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस है, अच्छा इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस को करने से आपको लॉन्ग भी हो जाएंगे और इसी में से शॉर्ट भी आएंगे. तो फर्स्ट है व्हाट इज़ एवरेज. नेम द टाइप्स ऑफ एवरेज. क्वेश्चन नंबर 3, write down the properties of an ideal average. Question number 4, define arithmetic mean with formula. Question number 5, give properties of arithmetic mean. Question number 6, merits and demerits of arithmetic mean. Question number 7, define geometric mean. Question number 8, properties of geometric mean, merits and demerits of geometrical mean. So dear students, ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो आपने इसके बारे में अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए. आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स. कोई इस किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, डिफ़ाइन हार्मोनिक मीन और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसानात हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. जो कुछ आपने अभी तक मैंने आपको शॉर्ट बताया, इन सब के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक़ है एंड व्हेन दे बिकम इक्वल, ये आपको पता होना चाहिए. आपको इसके बाद मोड की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसका फार्मूला आना चाहिए फॉर ग्रुप डेटा, और इसके आपको फ़ायदे और नुकसानात भी पता होने चाहिए. व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ मीडियन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट डाउन द फार्मूला फॉर मीडियन फॉर ग्रुप डेटा एज वेल. सो मीडियन के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स याद करने हैं आपने, मोड के भी करने हैं और ज्योमेट्रिक मीन के भी करने हैं. क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. ये थे बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की. तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में जो वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपसे पूछा जा सकता है अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने से रिलेटेड, जिसमें डेटा या आपको सारा इस तरह का गिवन होगा. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 15 वैल्यूज़ फ्रॉम 20 to 45, फाइंड AM अरिथमेटिक मीन आपसे पूछी जा सकती है, कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड करने के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मीन को कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला भी आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कल, और इस तरह का आपको डेटा गिवन होगा या आप अपनी बुक पे मार्क भी कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 4,
Calculate mean if these values are given to you people. Summation of f is equal to 10 and summation of fx is equal to 100. तो आपने इसमें क्या करना है, मीन को फाइंड करना है. So find the missing value 2, 1 and 3 if mean 5. Question number 5, if n is equal, question number 6, if n is equal to 6 and x bar is equal to 4, then find summation of x. Question number 7, if for any variable x, summation x minus 10 is equal to minus 20, summation into x minus 15 it is equal to 0, and summation of x minus 20 is equal to 20. What is the arithmetic mean am of the value of x? Question number 8. For a certain distribution, if these values are given to you, then what is the am and y? So question number 9 ये आपको given है dear students. उसके बाद question number 11, if ये भी आपको गिवन है कि f की वैल्यू जो वो 4 के इक्वल है और g की वैल्यू 4 वो भी 4 के इक्वल है, तो फाइंड करना होगा आपने हार्मोनिक मीन की वैल्यू को, और आपने मीडियन को भी फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 12 में मीन, मीडियन, एरिथमेटिक मीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आपको इन तीनों के फार्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 डिस्पर्शन जिसका टाइटल है, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ डिस्पर्शन. Question number 2, what is absolute measure of dispersion? Write down its types as well. Question number 3, relative measure of dispersion and write its types. Define range, define quartile deviation, semi-interquartile range, define mean deviation, properties of mean deviation, what is variance, properties of variance, combined variance and standard deviation, what is standard deviation, okay, symmetrical distribution, define kurtosis, define skewness and write its types, define movements, define movement ratios B1 and B2, define positivity and negativity, skewed distribution. What is the relationship between mean, median and mode in case of moderately skewed distribution? So these were the most important essay type questions for chapter number 4, and these are the highly expected numerical type questions that can be the part of your paper for tomorrow's stats paper. So compute range of this data. Question number 2, इसमें आपने Q1 और QD की वैल्यू आपको गिवन है और आपने Q3 फाइंड करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपने मीन को फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें आपने n is equal to 16, x bar is equal to 57, s square is equal to 16, then find the summation of x square. Question number 5, if variance of x is equal to 16, then find variance of var under root 3x. Question number 6, variance x plus y आपने कैलकुलेट करना है. If variance of x is equal to 4 and variance of y is equal to 3 and x and y are independent. So what can you say of skewness? Skewness से related आ सकता है question. Question number 8 है Pearson's coefficient of skewness of distribution, वो आपको given है, standard deviation भी given है, mean भी given है, और आपने क्या करना है, mode find करना है. तो आपको इसका फार्मूला आना चाहिए mode को कैलकुलेट करने का. Question number 9, the fourth moment of a symmetrical distribution is 243. What must be the value of the standard deviation in order that the distribution is mesocortic? For a moderately skewed distribution, mean is equal to 25 and mode is equal to 15. Then find median. तो मीडियन को फाइंड करने का फार्मूला भी आना चाहिए आपको चैप्टर नंबर 4 के लिए, अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चूज़ किया है. नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5, इंडेक्स नंबर, the most important essay type questions are what is index number, define fixed base relative, define link relatives and chain relatives, differentiate between simple index number and weighted index number. Question number 5, write down the relationship between Fish's index number, Pecci's and Lespier's index number. Define consumer price index number. Question number 7, uses of index number. So next
these were the most important essay type questions. So now we will discuss the numerical type questions for chapter 15. Question number 1. If fish's index number is 189.25 and Pechis index number is 188.99, then find the less Pire's index number. Question number 2. If this data summation of P n Q naught is equal to 1450, summation of P naught x P naught Q naught is equal to 1200, then find the less Pire's index number. Question number 3. Given summation of P n Q n is equal to 2069, P naught x n summation is equal to 1885, then find Pechis index number. Question number 4. Summation of IW 77 tetra 0, summation of W is equal to 5400. Compute index number by household budget method. Well, question number 5. If summation P n Q naught is equal to 1650, P naught x Q naught is equal to 1410, compute index number by aggregate expenditure method. So, dear students, these were the most important essay type and numerical type questions for chapter 15, for chapter 5, sorry, index number. Next, let's discuss the chapter number 6, probability. Essay type questions are: question number 1, what is random experiment? What is sample space? What is event? Define equally likely events. Define exhaustive event. Define mutually exclusive disjoint events. Define not mutually exclusive, I mean overlapping events. Question number 8, what is tree diagram? Question number 8, define question number 9, sorry ये था 8 के बाद 9 है. Define permutation. Question number 9, define combination. Question number 10, define classical definition of probability. Question number 10, what is relative frequency? Posteriori empirical probability. Question number 11, define mathematical probability. Question number 12, state addition law for mutually exclusive events. Question number 13, state addition law for not mutually exclusive events. Question number 14, state multiplication law for independent events. Question number 15, state multiplication law for dependent events. Question number 16, define conditional probability. Question number 17, what is sure and impossible event? So these are going to be highly expected essay type questions that can be the part of short questions and long questions for your tomorrow's exams and for next year as well, if anyone is watching video after 17 or 18 June 2026. So next, if we talk about the numerical type questions for chapter 6, then most important numerical type questions are question number 1, how many possible outcomes are there if 2 fair dice are rolled? Also list them. Question number 2, how many outcomes are possible if 3 fair coins are tossed once? Also list them. Question number 3, if P into A is equal to 0.7, find the P A bar. Question number 4, if P into A is equal to 0.33 and P into B is equal to 0.25 and P into A intersection B is equal to 0.50, then find P A union B. So you must know the formula to calculate P into A union B. Question number 5, if A intersection B is equal to Haifa, find P into A union B if the value for A and B is given to you people. Question number 6, for 2 independent events A and B, the value of A is given, B is also given. Then find P A intersection B. So you must know the formula to calculate not only A union B
but also you must know about A intersection B as well. Question number 7. If A and B are independent events with P A is equal to 0.2, P B is also given, then find P A union B. Okay, fine. फिर आपसे इंटरसेक्शन से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन नंबर 9. ओके, P A into B, A by B. Question number 10. How many distinct 4-digit numbers can be formed from the following integers? 1, 2, 3, 4, 5, 6 of each integer is used only once. Question number 11. In how many ways can the letters of the word country, COUNTRY, can be permuted? In question number 12. In how many ways can the letters of the word SAMASATTA can be permuted? So these were the most important numerical type questions for chapter 6. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाते हो तो आपके एमसीक्यूज में भी इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे, 100% मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह. आई एम प्रीटी श्योर. डोंट बी वरी एट ऑल. Just do these numerical essay type questions, and please follow my strategies for MCQs, for short questions and for long questions, even for numericals as well. And also follow the paying scheme that I have already discussed in this video at the start of this video. So next chapter 7 और 8 रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है. इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन एक्सपेक्टेशन. क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रैंडम नंबर्स, define probability density function, probability mass function. So these are the most important 7 essay type questions for chapter 7 and 8. The numerical type questions are f into y is equal to cy is a probability function. Then find the value of c if value of y is given to you people. Question number 2, if e into x is equal to 0.6 and e into y is equal to 1.2, then find e into x plus y. Question number 3, if the value of e is given, then find the summation of, then find e into 2x plus 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी से रिलेटेड है, जिसमें बस आपने फाइंड करना है जिसमें x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, लेकिन शर्त यह है कि x और y दोनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको x की वैल्यू गिवन है, e इंटू एक्स, v इंटू एक्स भी गिवन है, और आपने फाइंड करना है e इंटू एक्स स्क्वेयर. क्वेश्चन नंबर 6 में 3 coins are tossed. Let x be the number of the heads. Write all possible value of x. Question number 7, if variance of x is equal to 2, find variance of 3x plus 2. Question number 8, if e into x is equal to 0.2 and e into x square is equal to 10, then calculate coefficient of variation. Given question number 9, given e into x is equal to 1.1, e into x square is equal to 2.1, then find variance of x. Last but not the least chapter is chapter 9, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. हाउ मेनी पैरामीटर्स डज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव एंड व्हाट आर दे एक्चुअली. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Question number 5, define Bernoulli trial. Question number 6, what is hypergeometric experiment? Question number 7, write down the properties of hypergeometric experiment. Question number 8, how many parameters does hypergeometric distribution have and what are they actually? Question number 9, define hypergeometric distribution. Define binomial frequency distribution. So these are the most important essay type questions for short questions and for long questions, for theory type questions.
सो लास्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। इसमें वेरी फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज़ 0.1, then find mean and variance if n is equal to 100. Question number 2, is it possible to have a a binomial distribution with mean is equal to 5 and standard deviation st is equal to 3.7? Question number 3, in a hypergeometric distribution, n is equal to 5, small n is equal to 5, capital N is equal to 11, k is equal to 4, then find mean and variance. So dear students, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आपको मीन और वेरिएंस से रिलेटेड फार्मूलाज पता होने चाहिए। उसके बाद आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसके फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। सो आई होप आपको इस वीडियो से इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अगर आपका स्टिल आप कंफ्यूज हो रहे हो, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू पीपल एट राइट टाइम। इंशाल्लाह आई नो यू पीपल आर इन हरी, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकूँ और मैक्सिमम आपको फैसिलिटेट करने के लिए एफर्ट्स कर सकूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड मैनी प्रेयर्स फॉर यू पीपल फॉर टुमारोज़ एग्ज़ाम।